अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली टेक हब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डेटा टाइप को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ डेटा टाइप। सो दोस्तों, डेटा तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आएगी कि डेटा हम किस चीज़ को कहते हैं। अब हमारे पास डेटा की पहचान में हमारे पास डेटा की मुख्तलिफ किस्म जो कि है वो टाइप्स होती है। जिस तरह हमारे पास आमतौर पर जो कि है वो डेटा होती है। लेट सपोज हमारे पास स्टूडेंट का डेटा है, हमारे पास इसी तरह टीचर्स का डेटा है, इसी तरह हमारे पास और बहुत सी डेटा होती है। डेटा तो सब है लेकिन टाइप्स मुख्तलिफ है। एक डेटा जो कि है हमारे पास स्टूडेंट का है, दूसरा डेटा हमारे पास जो कि है वो टीचर का है। अब हमारे पास जो कि है इस तरह बिजनेस का भी डेटा होता है। तो डेटा सब है लेकिन इसका टाइप जो कि है वो मुख्तलिफ है। इसी तरह पाइथन में भी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के डेटा होती है। डेटा टाइप्स इन पाइथन। पाइथन में हमारे पास यहाँ मैंने चंद डेटा टाइप्स ली है। यहाँ पर पहली हमारे पास है इंटीजर, यहाँ पर दूसरा हमारे पास है स्ट्रिंग है, फ्लोट है, बुलियन है, लिस्ट है, कम्प्लेक्स और डिक्शनरी है। सो दोस्तों, जब भी पाइथन में अगर आप कुछ इस तरह का डेटा देखें तो उसको हम इंटीजर कहते हैं। और अगर आप लोगों को कुछ इस तरह का डेटा नज़र आए जो स्ट्रिंग में जो कि है वो बंद है, यानी सॉरी जो डबल कोटेजन या सिंगल कोटेजन के अंदर हो, तो उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। और जब अगर आप इस तरह का जो कि है वो डेटा देख ले जिसकी सेंटर जिसके दरमियान में जो कि है वो पॉइंट हो, तो उसको हम फ्लोट कहते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ इस तरह ट्रू या फॉल्स नज़र आए तो उस डेटा को हम कहते हैं कि ये बूलियन डेटा टाइप है। इस तरह अगर आप लोगों को कुछ इस तरह का डेटा नज़र आए तो उसको हम लिस्ट कहते हैं। इस तरह डेटा को हम कम्प्लेक्स और इसको हम डिक्शनरी कहते हैं। तो सो चलती है दोस्तों और करते हैं इसका प्रैक्टिकल। सो दोस्तों, यहाँ मैं अपनी यूएस कोड पर आ चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं सिंपल एक वेरिएबल लेता हूँ, उसका नाम मैं लेता हूँ num1। num1 सबसे पहले सॉरी मैं सेव कर देता हूँ, Ctrl+S प्रेस करके। यहाँ पर मैं इसका नाम लेता हूँ डेटा टाइप्स डॉट py। यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट सी से पाइथन सेव करने के बाद यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ num1 नाम का। और यहाँ पर मैं सबसे पहले स्ट्रिंग इंटीजर वाली वैल्यू लेता हूँ, यहाँ पर मैं लेता हूँ 34। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये डेटा जो कि है वो हमारे पास जो कि है वो क्या है, ये हमारे पास इंटीजर है। वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया कि इंटीजर है, लेकिन आप यहाँ पर हम जो कि है प्रिंट लेंगे, print प्रिंट। और यहाँ पर सिंपल प्रिंट के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे type टाइप। और इसके अंदर हम इस वेरिएबल का नाम पास करेंगे num1। और हम इसे सेव और Ctrl+F5 से हम इसे रन करेंगे। तो यहाँ पर ये इस डेटा टाइप का हमें जो कि है वो उसका टाइप देगा। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप लोग, ये क्या दे रहा है, क्लास इंटीजर। इसका मतलब ये है कि ये डेटा जो कि है ये हमारे पास कौन सा, इसका टाइप कौन सा है, इसका टाइप हमारे पास जो कि है वो है इंटीजर। तो टाइप हमारे पास एक फंक्शन है जिसके ज़रिए हम एक डेटा का टाइप जो कि है वो फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं दूसरा लेता हूँ num2 वेरिएबल लेता हूँ और उसके अंदर मैं डेटा स्टोर कर देता हूँ डबल कोटेजन में 34। और यहाँ पर मैं से लेता हूँ, यहाँ पर मैं सिंपल num2 को पास कर देता हूँ और Ctrl+F5 से रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इसका टाइप जो कि है वो स्ट्रिंग दे रहा है। इसके अलावा हमने तीसरा पढ़ा num3 इज इक्वल टू 34.4। यहाँ पर मैंने ये जो कि है वो फ्लॉट में लिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका टाइप कौन सा देता है, Ctrl+F5। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इसका टाइप, इस डेटा का टाइप हमारे पास क्या है, फ्लोट। इसका मतलब है कि हमारे पास फ्लोट डेटा है। ये हमारे पास स्ट्रिंग है और ये हमारे पास इंटीजर है। इसके अलावा हम नहीं पढ़ा बुलियन। यहाँ पर मैं लेता हूँ num4 और यहाँ पे मैं कुछ इस तरह लेता हूँ टी कैपिटल होना चाहिए। ट्रू या फॉल्स में हमारे पहला वर्ड जो कि है वो कैपिटल होना चाहिए। अगर हम इसको स्मॉल लिखेंगे तो ये फिर हमारे पास बुलियन डेटा टाइप नहीं होगा। मैं यहाँ पर ट्रू लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं ये सिंपल सेव कर देता हूँ। यहाँ पर फिर मैं आकर num4 पास कर देता हूँ, वेरिएबल का नाम सिंपल यहाँ पर पास करना होगा मैं। और यहाँ पर मैं Ctrl+F5 से रन कर देता हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या दे रहे हैं, बूल यानी बुलियन। यहाँ पर मैं फॉल्स भी लूँगा तो ये भी इसका डेटा टाइप भी बुलियन देगा। मैं Ctrl+F5 से फिर से रन कर देता हूँ बूल। सो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं num5 इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम एक लिस्ट देती है। लिस्ट में सबसे पहले हम
अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि लिस्ट डेटा टाइप जो कि है वो हम पाइथन में इसलिए यूज़ करते हैं कि ताकि हम एक वेरिएबल में मुख्तलिफ़ किस्म के डेटा जो कि है वो स्टोर करें। जिस तरह मैंने एक यहाँ पर एक वेरिएबल ली है और यहाँ पर हमारे पास डेटा तो है लेकिन एक टाइप का डाटा है, फर्दर हम नहीं ले सकते। हम सिर्फ इसमें जो कि है वो एक लिख सकते हैं, यानी यहाँ भी मैंने एक किस्म का टाइप का डाटा लिया है, यहाँ पर मैंने भी अलग, यहाँ पर भी अलग, यहाँ पर भी अलग। अब मैं चाहता हूँ कि इन सारे डेटा टाइप्स को मैं एक वेरिएबल के अंदर लिखूँ, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करती हैं, उसके लिए हम, चलो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, उसके लिए हम लिस्ट का यूज़ करते हैं। वेरिएबल का नाम आपके में जो भी है वो आप रख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं देता हूँ num5, ठीक है। और यहाँ पर तो लिस्ट का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा कि लिस्ट हमारे पास डेटा टाइप है। हम उसको इसके लिए लिस्ट को हम इसीलिए यूज़ करते हैं पाइथन में कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की डेटा को एक वेरिएबल के अंदर लिख के, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 23 हमारे पास एक इंटीजर डेटा है। इसके बाद मैं यहाँ पर लेता हूँ 23.3, ये हमारे पास एक फ्लोट डेटा है। इसकी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 23, ये हमारे पास इंटीजर है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्रू। तो ये हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के डेटा जो कि है वो स्टोर किया। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसका टाइप भी आप लोग देख सकते हैं, कंट्रोल F5 से मैं इसे रन कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं क्या दे रहा है, लिस्ट। क्या दे रहा है, लिस्ट डेटा टाइप। ये डेटा टाइप हमारे पास कौन सा है, लिस्ट है। और लिस्ट को आप लोगों ने समझ लिया। अब हमारे पास एक था कॉम्प्लेक्स, num6 में इसका नाम रखता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 34J। यहाँ पर मैं num6 सेव और कंट्रोल F5 से मैं इसे रन कर देता हूँ। ये आप लोग देख रहे हैं कौन सा डेटा टाइप है इसका डेटा टाइप हमारे पास है इसका टाइप हमारे पास है, इस डेटा का टाइप हमारे पास क्या है, ये कम्प्लेक्स टाइप का डेटा है। और लास्ट वाले में यहाँ पर लिख देता हूँ num7 और यहाँ पर मैं इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिक्शनरी हमारे पास है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर मेरा मतलब ये है कि हमारे पास क्लास में 33 स्टूडेंट है, कामा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फी सबमिट, इसमें से कितने लोगों ने फ़ीस सबमिट की है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 30 ने फ़ीस सबमिट की है। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा ड्यू, कितनी स्टूडेंट को फीस की है, वो बाकी है 3। ये मैंने एग्जांपल ली है आप लोगों के लिए। अब हम चेक करते हैं कि ये कौन सा, ये तो डेटा है हमारे पास, ये हमारे पास डेटा है लेकिन कौन सा टाइप है इसका। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस वेरिएबल को पास करेंगे, कंट्रोल S और यहाँ पर कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं क्या है, डिक्ट मतलब डिक्शनरी। डेटा टाइप हमारे पास, इसका टाइप हमारे पास क्या है, डिक्शनरी है। सो दोस्तों, आप लोगों को अच्छी तरह समझ आएगा कि पाइथन में हमारे पास कौन कौन से डेटा टाइप है। इसके अलावा हमारे पास और भी है, लेकिन जो मेन और ज़्यादा यूज़ होती है वो डेटा टाइप मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। सबसे पहले वाला हमारे पास है, ये हमारे पास इंटीजर है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है जो डबल कोटेशन के अंदर आई है या सिंगल के अंदर, जिसके दरमियान में पॉइंट आई, इसको हम फ्लॉट कहते हैं। जो ट्रू या फॉल्स में आई उस डेटा के टाइप को हम जो कि है वो बुलियन कहते हैं। अच्छा जी, वो डेटा टाइप जिसमें हम जो कि है वो वेरिएबल या डेटा टाइप जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के डेटा स्टोर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लिस्ट कहते हैं। वो डेटा टाइप जिसमें ABC या अल्फ़ाबेट आए नंबर के साथ उसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और जो हमारे पास कुछ इस तरह है तो उसको हम डिक्शनरी डेटा टाइप कहते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचते रहे। सो दोस्तों, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।